हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टॉट नॉलेज पे। और दोस्तों, आपको पता है कि फॉर्म भरने की और प्रिंट आउट लेने की सारी कुछ जो डेट है वो ख़त्म हो चुकी है। अब कल से यानी सोमवार से ही अब जो आपने फॉर्म भर दिए हैं उसकी स्कैनिंग हो रही है। तो हम ये जानेंगे कौन कौन से फॉर्म हैं जो रद्द होंगे, निरस्त हो जाएंगे, जो उन पर कोई सुनवाई नहीं होगी। इसके अलावा कुछ हम आपके जो सवाल आ रहे हैं उनके भी हम जवाब देंगे। तो पहले हम देख लेते हैं जियो की वो कौन कौन से फॉर्म हैं। ये जो शासनादेश है वो देख लेते हैं यूपी गवर्नमेंट का, कि कौन कौन से हैं फॉर्म जो हमारे रद्द हो सकते हैं। फिर मैं आपको न्यूज़ दिखाऊंगा, फिर जो कुछ आपके सवाल हैं उस पर हम बात करेंगे। तो ये आप देखें, आपके पास भी होगा, आप पढ़ लेंगे इसको। इसका पैरा नंबर 8 जो है, अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र परीक्षा के से पूर्व निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। उन्हें अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड करेंगे। इस डाउनलोडेड प्रवेश पत्र के साथ ही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। यानी जो आप डाउनलोड करके वही आपको भेजा जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ जाएंगे आपने कुछ गलत तो नहीं किया इसमें। फिर नीचे जो है वो देखेंगे, मेन चीज़ तो नीचे है, प्रवेश पत्र में निम्नलिखित परीक्षा केंद्र पर ही अभ्यर्थी को परीक्षा देनी होगी। यानी जहाँ पे आपने परीक्षा केंद्र डाल दिया वहीं पे आप बैठेंगे। अब उसमें चेंज कुछ नहीं होने वाला है। किसी भी अभ्यर्थी को निर्धारित परीक्षा केंद्र से इतर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आते हैं अपने मेन चीज़ पे। अभ्यर्थी द्वारा सहायक भर्ती परीक्षा में एक से अधिक बार ऑनलाइन आवेदन किए जाने की स्थिति में उनके द्वारा पूरित किए गए अंतिम ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन को मान्य करते हुए परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा, ठीक है। यानी मान लीजिए आपने 3 फॉर्म भर दिए, ठीक है, आपने 3 फॉर्म भर दिए, तो पहले जो 2 फॉर्म है 1 और 2, इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी आपकी। इन फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा और जो कुछ भी होगा आपके तीसरे फॉर्म के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे डाटाबेस में सेम चीज़ डालेंगे, मान लीजिए आप मदर फादर्स नेम अपने डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो अगर तीनों चीज़ अब सेम हो गया तो वो 2 फॉर्म पहले वाले निरस्त कर देंगे। जो लास्ट वाला फॉर्म होगा उसी के आधार पे आपकी एडमिट कार्ड और सारी चीज़ें पूरी की जाएंगी, ठीक है। तो ये था शासनादेश। अब देख लेते हैं हम न्यूज़ में जो है वो क्या है। मैं आपको न्यूज़ भी दिखा देता हूँ। देखिए न्यूज़ है ये, 4.5 लाख पहुंचा शिक्षक भर्ती का आवेदन। पूरी न्यूज़ पढ़ लेते हैं हम। ऑनलाइन आवेदन में फीस जमा करने की समय सीमा समाप्त पता है आपको। आखिरी दिन कुल 4,75,790 अभ्यर्थियों ने जमा की फीस। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में आवेदन की प्रक्रिया रविवार की शाम 6 बजे समाप्त हो गई। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद 2 दिनों के लिए बढ़ाई गई आवेदन की तिथि के बाद रविवार की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन फीस जमा करने का समय अभ्यर्थियों को दिया गया था। रविवार की शाम 6 बजे तक कुल 4,45,790 अभ्यर्थियों ने फीस डिपॉजिट की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या करीब 5,05,000 तक पहुंची थी। पिछली बार आयोजित लिखित परीक्षा में करीब 1.25 लाख आवेदन ही हो पाए थे। तो सोचिए, रिकॉर्ड आवेदन आया, तो इस बार लड़ाई भी काफ़ी होने वाली है। अब कम होंगे अभ्यर्थियों की संख्या। देखिए कम कैसे होंगे। ये सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति लिए जनवरी में होने वाली लिखित परीक्षा के लिए हुए आवेदन में भी अभ्यर्थियों की संख्या कम होने की पूरी उम्मीद है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी, देख रहे पीएनपी के जो सचिव हैं उनकी तरफ से बयान दिया गया, उनकी बयान को हम कोट कर रहे हैं। बताया कि सोमवार को आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के फॉर्म की स्कैनिंग होगी। इसमें से एक से अधिक फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के एक्स्ट्रा भरे फॉर्म को रद्द किया जाएगा। यानी जो आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भर दिए हैं वो फॉर्म, पहले वाला फॉर्म जो होगा आपका, रद्द कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे में से 5 से 10 हज़ार के करीब आवेदन निरस्त हो सकते हैं, ठीक है। इनका मानना है कि ऐसे 5 से 10 हज़ार लोग होंगे जिन्होंने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे होंगे। उन्होंने इस बार अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने के पीछे बीएड वालों को प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने की मिली अनुमति को बताया कि सोमवार शाम तक लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की फाइनल सूची तैयार की जाएगी। यानी सोमवार तक, यानी कल तक इन्होंने तैयार कर ली होगी। क्योंकि आज मंगलवार को मैं बोल रहा हूँ ये बातें, तो कर ली होंगी। हाँ दोस्तों, अब कुछ सवाल तो आपको समझ गए होंगे कौन से फॉर्म रद्द हो सकते हैं। कुछ मित्रों के सवाल थे कि मैंने फोटो के नीचे अगर साइन नहीं किया तो मेरा फॉर्म रद्द हो सकता है। देखिए आपका फॉर्म रद्द नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है वैसे कि आपको फोटो के साथ आपको सिग्नेचर लगाना है। लेकिन अगर आपने नहीं लगाया तो आपका फॉर्म रद्द नहीं होगा। आपसे कोई ना कोई वो साइन करवाएंगे, कोई ना कोई अल्टरनेट लिखवाएंगे, हो सकता है एग्जाम पे आपसे मंगवा लें। हाँ, क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि आपका फॉर्म रद्द होगा, ठीक है। अगर कोई प्रविष्टियाँ गलत हो गई हैं तो उसका क्या होगा, ये भी सवाल थे आपके। तो इन्होंने देखिए पहले लिख दिया है कि कोई अगर प्रविष्टियाँ चेंज हो गई हैं तो उसमें चेंजेस नहीं होंगे।
लेकिन बाद में क्या होता है कि आपसे अफिडेविट मांगा जाता है। अगर आप अफिडेविट देते हैं, अफिडेविट के अकॉर्डिंग उसमें जब काउंसलिंग होती है तो सुधार कर लिया जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि ऑनलाइन आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते अब। हाँ, अगर कुछ भी चीज़ में आपकी गलती है तो उसके लिए आपको अफिडेविट देना होगा, प्रूफ देना होगा कि हाँ ये गलती है, तो वो बाद में आपकी जो काउंसलिंग के टाइम वो सुधर जाएगी। दोस्तों ये सारी चीज़ें थी। अगर और भी कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं मुझे जानकारी जरूर बताऊंगा मैं आपको। अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें, नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि ऐसे ही और भी यूज़फुल वीडियो आप देखते रहें हमारे साथ और बने रहें। दोस्तों अंतर देखने को बहुत बहुत